अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश। और जहाँ से मैंने अपना फ़र्स्ट वीडियो डाला था तो उसी जगह पे हूँ। और जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअर्स होंगे, वो जान गए होंगे। जी हाँ, ये है मेयो हॉस्पिटल। तो मुझे कुछ रिपोर्ट्स लेनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो कुछ टेस्ट हुए थे, तो हम यहाँ पर जो है रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। तो मेरी भी थी और मम्मी का भी जो है ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है, और बेटी की भी थी। तो घर के 2-3 लोगों की रिपोर्ट थी, तो जो हम लेने के लिए आए थे। लेकिन सबके हम प्रिस्क्रिप्शन तो ले आए, लेकिन जो बिलिंग वाला पेपर होता है वो तो साथ में आया ही नहीं, वो शायद घर पे ही रह गया। तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। इसीलिए आप जब भी जल्दी जल्दी घर से निकलो और इस तरह के कामों के लिए जो पेपर से रिलेटेड होते हैं, आप उसे एक दिन पहले ही जो है अच्छे से चेक करके अपने पर्स में रख लें। यानी कि जिस तरह मुझे यहाँ पर आकर परेशानी उठानी पड़ी, आपको हरगिज़ भी ना उठानी पड़े। ऐसा वैसे मेरे साथ होता नहीं है, लेकिन जो है मुझे जल्दी जल्दी में घर से निकले, क्योंकि मुझे यहीं से फिर लखनऊ भी जाना था। तो इस वजह से जो है मेरा काम जो है रह गया। तो बमुश्किल जो है, फिर वैसे भी 1 बज गया था और लंच हो जाता है हर जगह 1 बजे, फिर 2 बजे के बाद। यानी मुझे यहाँ से फिर मैं 3 बजे लखनऊ के लिए निकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। और जो बिलिंग वाला पेपर था वो नहीं था, लेकिन मैंने टाइमिंग और डेट बता दी थी कि मतलब हम कब आए थे टेस्ट कराने के लिए। तो उस मतलब रिकॉर्ड को निकाल करके फिर उन्होंने दे दिया। तो शुक्रिया उनका भी, वरना तो बिलिंग वाले पेपर थे, वरना तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ से निकल कर के फिर लखनऊ आ गए। और मेरा जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हाँ, सनसिल्क वाला, येलो वाला। या तो आप ऑनलाइन मंगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ बाराबंकी में येलो वाला मिलता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में। ऐसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो थोड़ी बहुत जो है चीज़ें जो है मुझे लेनी थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मॉल नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे काम थे। लेकिन ये पास में ही मॉल मिल गया, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है शॉपिंग कर लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। और जब मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, तो कहते हैं ना कि शॉपिंग कर लो तो मूड बिल्कुल फ्रेश। वैसा तो मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं हर वक्त शॉपिंग के लिए घर से निकला करूं, और आप सब जानते ही हैं कि ज़्यादा मेरा घर से निकलना नहीं होता है, हम कहीं भी नहीं आते जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरत की लेनी थी वो ले ली हैं हमने। और भूख सी लग रही थी, क्योंकि खाना हम घर से खा कर नहीं निकले थे। तो फिर यहीं पास में इसी मॉल के अंदर फिर हम बैठ गए। और ये जो है पॉलीटेक्निक से जब आप आगे बढ़ें तो वहीं पर है, ये गाज़ीपुर थाने के बगल में ही, पास में ही छोटा सा तो मॉल। तो इसी जगह पे आ गए थे हम, और भूख लग रही थी, तो फिर मैंने एक चिप्स का पैकेट ले लिया और छाछ ले लिया। मैंने कहा चलो बस अभी तो थोड़ी देर में घर यहाँ से निकलना भी है, फिर घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने अपना काम निपटा लिया था। और मुझे बच्चों को देख के बहुत हंसी आ रही थी। 2 क्यूट से बच्चे थे और जो बहुत प्यारे लग रहे थे, वो मुझे देख के हंस रहे थे, हम उन्हें देख करके। तो यहाँ पर बैठे। और आज इतनी गर्म थी कि हॉस्पिटल जब आए और उसके बाद वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, वो गुस्सा अलग, पेपर जो छूट गया था उसका गुस्सा अलग, और जो मैंने छाछ पी लिया था इसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। और कल रात जो है हम लाइव भी नहीं जा पाए। और मेरे जो लाइव के मेंबर हैं, यानी मेरे फैमिली मेंबर हैं, वो सब ने इंतज़ार किया। फिर उनका इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगता है। तो जिस मॉल के बारे में हम बता रहे थे, स्पेंसर, ये वही है। ये उसका बाहर का लुक है। और मौसम भी जो है बहुत हसीन हो रहा था। जी हाँ, मौसम भी हसीन होता है। फिर शाम तक हम घर आ गए थे, 5 बजे तक। चलिए बावर्ची खाने में चलते हैं, फटाफट से रेसिपी देते हैं। तो ये संडे का दिन है और हम सैटरडे में गए थे। तो यहाँ पर लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, धनिया है, प्याज है, जो हमने अच्छे से कश कर लिया। और ये सत्तू है। जी हाँ, बनने जा रहा है मकुनी, जो बिहारी लोगों की बहुत ही पसंदीदा डिश है, और अक्सर वो लोग नाश्ते में खाते ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो डिफरेंट हो जाए, और ये सत्तू में सारी चीज़ें जो कट करके रखी थी वो डाल दिया है, क्योंकि वही सब्ज़ी रोटी और वही पूड़ी पराठा खा खा के जो है मन ऊब जाता है। तो यहाँ पर जो है हाफ़ लेमन ले करके उसका जूस हमने इसके अंदर जो है डाल दिया है।
और इसके अंदर और भी चीज़ें जाएंगी जनाब, तभी तो इसके अंदर फ्लेवर जो है उभर के आएगा। और सत्तू हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अंदर जो है जाएगा थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जाएगा हींग। तो अजवाइन डाल दी है 1/4 टीस्पून के करीब, और हींग भी डाल दिया है 1/2 टीस्पून के करीब। और हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया है। और ये जो रोने की आवाज़ आ रही है, मैंने 10 मिनट इंतज़ार किया अपने वॉइस ओवर रोक करके कि जो है शायद ये आवाज़ बंद हो जाए बच्चों की, लेकिन पड़ोस में जो मेरे हमसाया हैं, तो बच्चों में जो है लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से जो है फिर वो रो रहे थे। खैर, तो यहाँ पर जो है 2 चम्मच के करीब हमने कड़वा तेल डाल दिया है। तो ये जो है समझ लीजिए इसमें बहुत ज़रूरी है कड़वा तेल। और ये जो आप आम का अचार का मसाला बनाती है या लाल वाली मिर्ची भर के, तो वो जो है 1 चम्मच भर के हमने इसमें मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये यकीन मानिए जो लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर इसको जो है ट्राई करें। और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको जो है बनाकर रोज़ खाते होंगे। और ये बहुत हेल्पफुल है। मैं कह रही थी कि सत्तू जो होता है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, सत्तू ठंडा होता है और पेट की गर्मी के लिए, पेट की गर्मी निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो जिन लोगों को अल्सर की या पेट के मैदे की दिक्कत हो तो वो सत्तू का जो है इस्तेमाल मतलब शरबत के भी तौर पे कर सकते हैं। तो सत्तू के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमने जो है आटा ले लिया है और इसके अंदर नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। तो आप इसके अंदर जो है अजवाइन भी डाल सकते हैं आटे में। तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने सत्तू में डाल दिया है। बहुत सारे लोग इसमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेकिंग सोडे के बगैर आप अपनी कुकिंग कर सकें। तो अब आटा जो है तैयार करके रख लिया है और अब फटाफट से जो है चटनी की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ भी तो कुछ होना चाहिए यार खाने के लिए। तो बस पहले जो है तवा चढ़ा दिया और फटाफट से जो है लोई ले लेंगे। और जिस तरह से जितनी जो रोटियां बनाते हो, जितनी मिकदार में आप आटा लेते हो लोई बनाने के लिए, उतने ही आपको लेना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी सिकती है और बनती है। तो ये जो सत्तू रखा हुआ है लोई ले ली है और जो है आपको इस तरह से इसको बना लेना है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमें अच्छे से फिल कर लेना है। तकरीबन हमने जो है मेरा चम्मच जो है बड़ा है, यानी आप अगर चम्मच छोटा है तो आप 2 चम्मच भर के आराम से ले सकते हैं। तो अब इसे ऐसे हमें जो है बंद कर लेना है। बस ऐसे सारे हम पेड़े तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो है आप हाथ से भी इसको बढ़ा करके तवे पे डाल सकते हैं और बेलन की हेल्प से भी आप इसे बेल करके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद फटाफट से चटनी बनाएंगे। चटनी में हमने टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा खड़ा धनिया सूखा, वो सारी चीज़ें ले करके और अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। और थोड़ी सी प्याज है, तेल जब हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट जो हो जाएगा, तो उसके अंदर जो हमने पीस के रखा हुआ है टमाटर वगैरह वो डालेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने लोई बनाई थी उसकी रोटियां बना करके छोटी छोटी हमने तवे पे डाल दिया है। और ये एक तरफ चटनी की तैयारी हो रही है। तो पीसते वक्त हमने चटनी में नमक नहीं डाला था, इसलिए प्याज के अंदर हमने जो है हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया है। तो किन किन लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है या जिनके घरों में बनती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पापा को बहुत पसंद है। और जब प्याज हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई तो जो हमने चटनी पीसी थी वो डाल दिया है। अब चटनी की खूब भुनाई करेंगे जब तक कि वो तेल और प्याज सब चीज़ें कढ़ाई ना छोड़ दे, यानी चटनी बिल्कुल से अच्छी सी भुनी भुनी नज़र आए। तो बस इसे जो है हम रोटियों को पलट लेंगे और सब सेक लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने सारी जो लोई बनाई थी बना लिया है। और उसके बाद बहुत अच्छे से इसके अंदर हमें देसी घी लगा देना है। और बगैर देसी घी के ये मज़ा नहीं आती खाने में। और अगर आपको देसी घी से कोई दिक्कत है या यदि कोई एलर्जी है तो आप जो है देसी घी जो है स्किप भी कर सकते हैं और मक्खन लगा लीजिए आप। तो इस तरह से हमने सारी मखनी जो है तैयार कर ली है। और ये थी मेरी रेसिपी। क्योंकि मेरे घर एक मेहमान आती हैं, वो अक्सर कहती हैं बस तुम्हारी रेसिपीज़ में मटन होता है, चिकन होता है, मटन होता है, चिकन होता है। तो आज हमने उनकी शिकायत दूर कर दी है। तो लीजिए, आज ना मटन है ना चिकन है, और टमाटर की चटनी है प्याज से बकरी हुई, और ये है मखनी जो बिहार की स्पेशल वाली डिश है।
तो जो मैंने अपने अंदाज़ में जो है पेश की है, तो जो है हमने चलो उससे ज़्यादा से फीडबैक ले लेते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बिग बॉस लगा रखा था, तो हो सकता है कि मेरे पे कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर आवाज़ को म्यूट कर दिया था। तो ये सुबह का वक्त है और सुबह जो है क्या कहते हैं ज़िया इसको ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़िया खा रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। हमने कहा लो देखें कौन कौन है, तो हमें दिखला रहे थे कि अब की जो है शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन भी आई है। हमने कहा अच्छा, तो उन्हीं को हम देखने लगे थे। तो ज़िया ने खाया, ज़िया को बहुत पसंद आई। तो अच्छा लगा जब आप कुछ दिल से बनाते हो और आपके घर में सब पसंद करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और यहाँ मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। तो मैंने सोचा आपके साथ जो है अपने यहाँ का जो व्यू है मौसम का वो जो है शेयर किया जाए। तो धूप भी हो रही थी, छाया भी हो रही थी, कभी कभी थोड़ी सी हल्की सी हवा भी चल रही थी। तो मैंने बताया ना कि मेरा घर बहुत छोटा सा है, जहाँ पर वॉइस ओवर की कभी कभी दिक्कत होती है और अक्सर जो है सोचते हैं कि रोज़ वीडियोस डालें, लेकिन ज़िया हर वक्त पबजी खेलते हैं और अगर गेट में ज़रा सी भी आवाज़ होती है, मेरे पापा दूसरे रूम में रहते हैं, तो वो जो है बस पूछते हैं कौन आया कौन आया। तो ज़िया से कुछ कह रहे हैं बातें भी हो रही हैं, क्योंकि शायद मम्मी जो है कहीं गई हुई हैं और उनके भी पैर का प्लास्टर कटा नहीं है, पापा को फ़िक्र हो रही है। तो वही ज़िया से कह रहे हैं कि आप जो है अपने मोबाइल से कॉल करके पता करो नानी कहाँ गई हैं। और भी इस हालत में भी जो है जल्दी से बैठने को तैयार नहीं होती, कोई भी हेल्प के लिए आ जाता है उसके साथ चल देती हैं। तो इनको ज़िया ने आज बहुत डांटा कि हर जगह चल देती हो, उतना पैर नहीं देखती हो। ये देखिए मम्मी के लगाए हुए सारे पौधे हैं। तो तुरई लगी हुई है जिसमें जो है फूल आ गए हैं, और ये भिंडी है और अदरक भी लगा रखी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिन में जो है दाल चावल बन गया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। और ये फिर शाम के वक्त नहीं, मतलब रात हो रही, 9 बज रहा है, और यहाँ पर जो है मटन और आलू बना हुआ है और पुलाव है। तो ये हमारे यहाँ की रोज़मर्रा की डिश है क्योंकि अक्सर जो है शाम में हमारे यहाँ जो डिनर होता है रात का वो यही बनता है, इसके अलावा किसी को सब्ज़ी खाना पसंद ही नहीं है। और मेरे यहाँ जो बेटे हैं वो कहते हैं हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिन्हें घास फूस खाना पसंद नहीं होता है, उन्हें सब्जियों की जो है अहमियत नहीं मालूम होती है। अल्लाह पाक इनको सब्ज़ी खाने की हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी जगह पे जो है मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ख़त्म कर लेते हैं, यानी काफ़ी लेंथी हो जाएगा और फिर आप जो है स्किप करने लगते हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और कोशिश करा करिए कि 9:30 बजे रात में इंडिया टाइम यानी 9:30 PM पर हम लाइव आते हैं, आप लोग भी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल के साथ। तो चलिए यहीं पर इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।